गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 हम लोग इसके पहले लास्ट क्लास में अपनी स्टोरी यानी कि प्रोज का फर्स्ट लेसन जिसका नाम था ए गर्ल विद अ बास्केट स्टार्ट कर चुके हैं। इसके राइटर आपके हैं विलियम सी डुगलस। अभी तक आपको मैंने बताया कि किस तरह से इस स्टोरी में राइटर को ये पता चलता है कि आपकी कंट्री में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, वो चीज़ें वो देखते और समझते हैं। अब हम अपनी स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी में जो कि स्टार्टिंग है, लेखक यानी कि विलियम सी डुगलस दिल्ली से लेकर बरेली तक ट्रेन से यात्रा करते हैं। वो कई जगह हर स्टेशनों पे रुकते हैं। स्टेशनों पे वो उतर के यात्रियों से बातचीत करते हैं। कुछ यात्री उनको मिलते हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं और उनकी बातों को समझते हैं, उनसे वो उनका विचार जानते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो समझते हैं। इसी तरह धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं और एक स्टेशन पे जब वो उतरते हैं तो उन्हें वहाँ पर कई तरह के शरणार्थी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं जो अचानक से लेखक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये शरणार्थी बच्चे वो होते हैं जब पाकिस्तान से कुछ 90 लाख बच्चे, 90 लाख परिवार जो कि वहाँ पर अलगाववाद होने की वजह से इस तरफ भारतवर्ष में लौट के आए थे। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, उनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। ये सभी उन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे। चूँकि उनके माता पिता पर्याप्त चीज़ें अपने बच्चों के लिए, उनकी नीड्स को इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो बच्चे थे इन्होंने छोटे छोटी बांस की टोकरियाँ, बांस के पंखे इस तरह से बना बनाकर लोगों को, यात्रियों को बेचना शुरू किया, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे वो अपना तथा अपने परिवार का पेट पालन करते थे। इसी तरह की प्रक्रिया में विलियम सी डुगलस यानी कि लेखक एक स्टेशन पर रुकते हैं और अचानक से बच्चों का एक पूरा झुंड उन्हें देखते ही घेर लेता है कि हो ना हो ये बाहर से आया व्यक्ति है तो इसके पास बहुत पैसे होंगे और हमें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। लेखक उन बच्चों को देखता है और वो द्रवित हो जाता है और वो ढेर सारी चीज़ों को खरीद लेता है। टोकरियों को, पंखों को, रंग बिरंगी चीज़ों को वो लेके खरीद लेता है। अचानक से लेखक की निगाह उसी झुंड में गई, एक छोटी लड़की जिसकी उम्र थी 9 साल। उस छोटी लड़की के ऊपर लेखक की नज़र पड़ती है। वह देखता है कि वह अपने हाथ में एक टोकरी लेके लेखक को बेचने का प्रयास करती है, किंतु लेखक के हाथ में ऑलरेडी इतने सारी टोकरियां और पंखे हो चुके रहते हैं कि उसके पास एक और टोकरी लेने की ना तो आवश्यकता ही थी और ना ही जगह थी। वह लड़की बिल्कुल फटे चिटे कपड़ों में थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वह इतने ही द्रवित वाणी से लेखक से अपनी टोकरी खरीदने का निवेदन करती है। लेखक को ये लगता है कि ठीक है, मुझे टोकरी की आवश्यकता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसे कुछ पैसे देके इसकी सहायता कर देता हूँ। यह सोच के लेखक ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और कुछ सिक्के उसने उसकी टोकरी में डाल दिए, परंतु लड़की यह देख के बहुत ही गुस्से में आ गई और उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को यानी कि उसके आत्मसम्मान के साथ कोई भी समझौता हो, और उसने तुरंत वह पैसे निकाल के लेखक को वापस कर दिए। अब लेखक के पास कोई और ऑप्शन, कोई और रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वह उस छोटी लड़की, उस छोटी बालिका से वह टोकरी खरीद लेता। उसके बाद उसने उस पैसे दिए और वो छोटी लड़की से उसने वो टोकरी परचेज कर ली, खरीद ली। जैसे ही लेखक ने उस टोकरी को खरीदा, वह लड़की अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए, मुस्कुराते हुए, प्लेटफॉर्म से दौड़ते हुए अपने उस घास फूस के जो टेंट वगैरह उन्होंने बनाए थे रहने के लिए, वहाँ पे दौड़ते हुए पहुँच जाती है। लेखक के मन पर यह घटना इतनी ज़्यादा प्रभाव डालती है कि वह जब अपनी यात्रा समाप्त करके पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं तो वो यही चीज़ कहते हैं कि मैंने भारत देखा, भारत में मैंने वो चीज़ें देखी हैं जो उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे यह मायने नहीं रखता है कि व्यक्ति गरीब है, अमीर है, ऊंचे पद पे है, छोटे पद पे है। लोगों के अंदर अपने आत्मसम्मान को लेके, अपने आत्म गौरव को लेके एक झलक है, एक आत्मा है जो आपको ये कहती है कि यही सही है
और ये गलत नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। चीज़ों को समझता है, देखता है, और उस छोटी बच्ची ने सीधे सीधे शब्दों में लेखक को भारत की एक प्राण से, एक आत्मा का झलक दे दिया था, जिससे लेखक बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। इसी के साथ आपकी स्टोरी पूरी खत्म होती है। जो इसका थीम है, जो सार है कहानी का, वो यही निकल के आता है, ए गर्ल विद अ बास्केट। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से वो छोटी लड़की अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आगे बढ़ती है। तो बच्चों, ये रही आपकी स्टोरी। अब आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स और जो कुछ ये हैं, कल उसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।